स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको एटलीस्ट 2 टाइम नज़र आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों के तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो क्या हैं, 12 ओम के रजिस्टर हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 की जगह मैंने यहाँ कह दिया कि ये तीनों के तीनों क्या है, 12 ओम है। आप चाहें तो अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 12, R2 इज इक्वल टू 12, R3 इज इक्वल टू 12। मैंने इनको एक लाइन में लिख दिया। अब हो क्या रहा है कि ये 3 रजिस्टर्स हैं, इनको 4 डिफरेंट वेज में, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट किया जा सकता है। अब उन हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या करना है, फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, मैंने कह दिया आर ई, और कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो 4 दफ़ा इनको कनेक्ट करना है और चारों दफ़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। आइए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है कि तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। सीरीज में कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो हम सीधा सीधा इन रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो वही काम हमने यहाँ किया। हर रेजिस्टर 12 है तो तीनों 12 को ऐड कर दें, 36 आ जाएगा, द मोस्ट ईजीएस्ट वन। सेकेंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है हमारे पास कि आप तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर दें। सबसे पहले हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, अब हम तीनों को क्या करने जा रहे हैं, तीनों को अब हम पैरेलल कनेक्ट करने जा रहे हैं। फाइन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमें हर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को सम करना पड़ता है। 1/RE इज इक्वल टू R1 हो, R2 हो, R3 हो, तीनों 12 हैं, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। 1/RE इज इक्वल टू, ये 1/12 कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो हमने लिख दिया 3 इंटू 1/12। अब 3 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में हमने कहाँ तक आना है, हमने आना है 12 तक। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 हो सकता है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे अभी तो 1/RE मिलेगा, लेकिन मुझे तो RE चाहिए। तो RE कैसे आएगा? RE लाने के लिए मैंने जैसा कि पहले भी क्वेश्चंस में फ्लिप किया, यहाँ पर मैं फ्लिप कर देता हूँ तो ये 1/RE से बन जाएगा RE/1 और ये 1/4 से बन जाएगा 4/1। तो RE को 1 से डिवाइड करेंगे, RE रहेगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ये हमारे दूसरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, थर्ड कॉम्बिनेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ रहे हैं और एक को हम सीरीज में कर रहे हैं। तो अब इस कॉम्बिनेशन में जो 2 रेजिस्टर पैरेलल हैं, इनकी इक्विवेलेंट निकालनी है। तो इनके इक्विवेलेंट को जो नया नाम दे रहा हूं मैं उसे नाम कह रहा हूं R4। देखें जी, यहाँ मैंने R3 को कुछ नहीं कहा। जो रेजिस्टर सेम कॉम्बिनेशन में होते हैं हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ R1 और R2 दो पैरेलल हैं, इनको मिलाकर एक नया रेजिस्टर बन सकता है। मैंने इसको नाम दे दिया R4, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल का सम करना पड़ता है। 1/R4 इज इक्वल टू R1 R2, 12 12 हमने पुट कर दिया। 1/R4 इज इक्वल टू, सिमिलरली ये कितने 1/12 हैं सर, ये 2 1/12 हैं। तो अब यहाँ पर आप 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे बच जाएगा 1/6, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/R4। फ्लिप करेंगे तो ये बन जाएगा R4/1 और फ्लिप करने पर ये बन जाएगा 6/1। तो जब आप R4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली R4, और 6 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 6 आपका। अब हमारे पास जो फाइनली 2 रेजिस्टेंस बची हैं, ये दोनों सीरीज में नज़र आ रही हैं। और सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, आप इनको सिंपली सीधा सीधा ऐड कर दें। तो R4 प्लस R3 दैट वुड बी माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R4 मैंने अभी निकाला, 6 आया। R3 क्वेश्चन में है 12, दोनों को ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा 18। बढ़ेंगे लास्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। लास्ट कॉम्बिनेशन है मेरा फोर्थ कॉम्बिनेशन। अब की बार मैं 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ रहा हूं और एक को पैरेलल। तो इन दोनों को जो सीरीज में कनेक्टेड है, इन दोनों को कंबाइन करके जो नया रेजिस्टर आ रहा है उसको नाम दे दिया R4। R3 को मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब देखें जी, R4 कैसे बना है, R4 बना है R1 R2 से। R1 R2 कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन के लिए हम सिंपली उनकी रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो R4 कैसे आएगा, 12 प्लस 12 24। अब आपके पास ये जो 2 रेजिस्टर बच चुके हैं,
एक आपके पास R4 है और एक आपके पास R3 है, ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो इनसे इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/RE। रेसिप्रोकल का सम करेंगे, 1/R4 प्लस 1/R3 आ जाएगा। 1/RE इज इक्वल टू R4 कितना निकाला सर, R4 आया 24, R3 क्वेश्चन में गिवन है 12 आ गया। मैंने हर बार डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व की है, कभी एलसीएम ले लिया, कभी सीधा सीधा सम कर दिया। यहाँ ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर में एक साथ पुट कर दी। वो कैलकुलेटर जिसमें हमारे पास अपॉन वाला बटन होता है स्टूडेंट्स, आप उसमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 0.125 ओहम। ये हमारा 1/RE आया है। अब हम यहाँ पे RE निकालना चाहते हैं, तो एज़ यूजुअल हम इसको क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, RE/1। अब यहाँ 0.125 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारा ईमान है, इसके नीचे क्या है, 1 है। यहाँ भी अब आप फ्लिप कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/0.125। RE को 1 से डिवाइड कर दें, RE बच जाएगा, और 1 को 0.125 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 ओम। इस तरह हमने 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ली है। ये हमारे चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।